पश्चिम बंगाल सिविल परीक्षा की परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए हुई मुश्किल जिन्होंने गैर बांग्ला माध्यम से पूरी की है अपनी पढ़ाई, क्योंकि परीक्षा के भाषा कैटेगरी से हटा दी गई है हिंदी, उर्दू, संथाली। राज्य सरकार का यह निर्णय प्रभावी होगा इसी वर्ष से। राज्य सरकार संचालित सैकड़ों स्कूलों में नहीं होती बांग्ला की पढ़ाई माध्यमिक तक, तो यह भाषाई भेदभाव क्यों? आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे की। बने रहें पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि यह सवाल है काफी संवेदनशील, जुड़ा है लाखों युवा पीढ़ी के सपनों से। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करिए। मैं अंजलि वाजपेयी, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौटती हूँ शीघ्र ही। किसी भी राज्य में प्रदेश स्तरीय लोक सेवा आयोग नियुक्ति करता है विभिन्न सरकारी अधिकारियों का। यही पदाधिकारी कोऑर्डिनेशन करते हैं आईएएस, आईपीएस अधिकारियों से। सरकारी नीतियों को लागू करने में होती है इनकी प्रमुख भूमिका। प्रोन्नति पाकर इनमें से कुछ पाते हैं आईएएस, आईपीएस की रैंक भी। बंगाल में इन पदों की नियुक्ति का सिस्टम बदला है राज्य सरकार ने। भाषा पेपर से हटा दिया गया है हिंदी, उर्दू, संथाली को। बांग्ला, नेपाली भाषा को रखा गया है विकल्प के रूप में। सरकार के इस निर्णय से वे अभ्यर्थी हो रहे हैं प्रभावित जिनको नहीं मिली है माध्यमिक तक बांग्ला विषय की शिक्षा। राज्य सरकार के इस निर्णय को लेकर उठ रहे हैं सवाल। भाषाई राजनीति के लग रहे हैं आरोप। राजनीतिक संतुष्टि के मुद्दे हैं केंद्र में। तो आज खंगालते हैं इस मुद्दे को बारीकी से। देखते हैं सरकारी दस्तावेजों के उन पन्नों को जिनसे युवा पीढ़ी के सपने उलझ गए हैं अंधेरी गुफा में। प्रशासनिक पुलिस अधिकारी बनने के हौसले हो गए हैं पस्त। पहले समझने की कोशिश करते हैं बंगाल में भाषा और शिक्षा के संबंधों को। ब्रिटिश शासन काल में साल 1912 तक कोलकाता थी राजधानी देश की। पूरे राज्य में हुआ औद्योगिकरण, साथ चमके व्यवसाय भी। राज्य का हर जोन किसी न किसी मामले में रहा संपन्न, चाहे खनिज का मामला हो या जूट मिलों का, चाय की खेती रही हो या धान की फसलों का, व्यवसाय की सुविधा हो या शिक्षा का। विभिन्न भाषा संस्कृति की है यही उपस्थिति बंगाल में। ऑफिशियल भाषा के संबंध में बंगाल सरकार ने बनाया कानून, जिसे नाम दिया द वेस्ट बंगाल ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1961। किया गया प्रावधान, दार्जिलिंग जिले के 3 हिल्स महकमा में भाषा होगी बांग्ला और नेपाली। इनमें शामिल थे दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कुर्सियांग। शेष राज्य में ऑफिशियल भाषा होगी बांग्ला। किया गया प्रावधान, अनिवार्य होने पर अन्य भाषाओं का भी हो सकता है उपयोग। निर्णय होगा राज्य सरकार का। राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अंग्रेजी भाषा रहेगी शामिल। साल 2011 में सत्ता में आई ममता बनर्जी सरकार भाषाओं को लेकर थी काफ़ी संवेदनशील। पहली ही कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संबंध में। इसमें हिंदी, उर्दू, नेपाली, उड़िया, संथाली, गुरुमुखी को किया गया शामिल। इसकी अधिसूचना जारी की राज्य के प्रिंसिपल सचिव ने 30 सितंबर 2011 को। इससे हो गया स्पष्ट, इन भाषाओं से जुड़े लोगों के विकास का दायित्व होगा राज्य सरकार का दायित्व, जिसका प्रावधान किया गया है संविधान और कानूनों में। जिस जिले में महकमा शासी निकायों में इनकी आबादी होगी, 10% से अधिक सरकारी ऑफिसों, संस्थानों में होगा इनका उपयोग। राज्य सरकार ने साल 2018 में भाषा कानून को किया संशोधित। नॉर्थ बंगाल की भाषाओं यथा कामतापुरी भाषा, राजवंशी भाषा, कुरमाली भाषा को किया गया शामिल। इसे कहा गया द वेस्ट बंगाल ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2018 सेकेंड अमेंडमेंट। राज्य में सरकारी स्तर पर इन भाषाओं को मिला है अल्पसंख्यक भाषा का दर्जा। बंगाल में शिक्षा व्यवस्था की विशिष्टता पर भी डालें थोड़ी नज़र। अन्य राज्यों से अलग यहाँ भाषाई स्तर पर संचालित होते हैं हायर सेकेंडरी तक के स्कूल। उदाहरण के लिए बांग्ला माध्यम, हिंदी माध्यम, उर्दू माध्यम, संथाली माध्यम। जिस भाषा माध्यम का होता है स्कूल, उसी भाषा में होती है पढ़ाई भी। माध्यमिक तक नहीं होती अन्य भाषा की पढ़ाई। अंग्रेजी है इसका अपवाद। स्पष्ट है कि हिंदी, उर्दू माध्यमों के स्कूलों में नहीं होती माध्यमिक तक बांग्ला की पढ़ाई। बांग्ला माध्यम स्कूलों में नहीं होती हिंदी और उर्दू की पढ़ाई। इस विशिष्टता का आधार है भाषाई घनी आबादी। भाषाई अल्पसंख्यक होने के कारण खास इलाकों में है इनकी आबादी संगठित। पूरे विश्व में लागू होता है यही फॉर्मूला। अब लौटते हैं राज्य में सिविल एग्जीक्यूटिव परीक्षा के मुद्दे पर। राज्य में होती है अलग अलग भाषा में सरकारी स्तर पर पढ़ाई।
इस कारण से सिविल एग्जीक्यूटिव परीक्षा में था विभिन्न भाषाओं का विकल्प। अंग्रेजी होती है अनिवार्य, लेकिन राज्य सरकार ने जारी की है नई अधिसूचना। बांग्ला, नेपाली को छोड़ हटा दिया गया है सभी भाषाओं का विकल्प। संकट में फंस गया है उन छात्रों का भविष्य जिन्होंने पढ़ाई की है राज्य सरकार के गैर बांग्ला माध्यम स्कूलों में। फंसे हैं वे बांग्ला भाषी अभ्यर्थी भी जिन्होंने सीबीएसई, आईसीएसई में नहीं ली है 2 भाषाओं में बांग्ला, जिन्होंने बांग्ला के बजाय चुना है हिंदी को। लाखों युवक युवतियों के भविष्य को लगा है झटका। साल 2023 तक सिविल एग्जीक्यूटिव नियुक्ति सिस्टम में नहीं किया गया था कोई बदलाव। पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल ने इसी वर्ष जारी किया था स्कीम सिलेबस। प्राथमिक परीक्षा और मेन परीक्षा का था प्रावधान। मेन परीक्षा में रखे गए थे 6 अनिवार्य पेपर, 2 थे भाषाई, 2 जनरल स्टडीज, 5वां था भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, 6ठा था अर्थमेटिक और रीजनिंग टेस्ट। परीक्षा का है सिस्टम, भाषाई परीक्षा पास करने के बाद ही होगी अन्य पेपरों की जांच। नहीं हो सके उत्तीर्ण तो नहीं होगी जांच अन्य विषयों की। पहले भाषा पेपर में विकल्प था बांग्ला, हिंदी, उर्दू, नेपाली, संताली का। दूसरा पेपर था अंग्रेजी का। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट रूल्स 1978 से था यह प्रावधान, क्योंकि इन भाषाओं में सरकारी स्तर पर दी जाती है छात्र छात्राओं को शिक्षा। लेकिन 15 मार्च 2023 को राज्य सरकार ने जारी की नई अधिसूचना। पुराने एक्ट में कर दिया गया बदलाव। मेन परीक्षा में पेपर हो गए 10। पेपर ए में शामिल हुई बांग्ला, नेपाली। पेपर बी में अंग्रेजी। दोनों के मार्क्स किए गए 300-300। बांग्ला नेपाली में होंगे लेटर राइटिंग, रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, कॉम्प्रिहेंशन, शॉर्ट एसे। अंग्रेजी से बांग्ला, नेपाली में अनुवाद। इनमें क्वालिफाई करना किया गया अनिवार्य। हालांकि इनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे मेरिट लिस्ट में। यह बदलाव लागू किया गया साल 2025 से। विभिन्न स्तरों पर शुरू हुआ इसका विवाद। पंचायत चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ने की सार्वजनिक घोषणा, अध्यादेश होगा वापस। सभी भाषाएं पूर्ववत होंगी विकल्प के रूप में। बीता संसदीय चुनाव, राज्य सरकार ने जारी रखा पूर्व अध्यादेश को, यानी हिंदी, उर्दू, संथाली परीक्षा से बाहर। सरकार ही देती है इन भाषाओं में शिक्षा, नहीं पढ़ाती है इन स्कूलों में बांग्ला की पढ़ाई माध्यमिक तक। तो फिर हिंदी, उर्दू, संथाली को हटाने का मतलब क्या? सीधा अर्थ है भाषाई संतुष्टिकरण। फसल वोटों का नहीं मतलब है लाखों युवकों के भविष्य से। तो शुरू हुई है इसके खिलाफ लड़ाई। विभिन्न स्तरों से इसके विरोध का नहीं निकला कोई रिजल्ट। होती रही राजनीति, मिलते रहे आश्वासन। गठन किया गया वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एसोसिएशन का। 5 मई 2023 को राज्य सरकार के मुख्य सचिव को लिखा गया पत्र, की गई अपील, दी गई सूचना। राज्य सरकार ने वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट रूल्स 1978 में हिंदी, उर्दू, संथाली माध्यम से सरकारी शिक्षा लेने वाले अभ्यर्थी वंचित होंगे इस परीक्षा से। सरकार 5 सालों तक इस संशोधन को रखे स्थगित। तत्काल सभी गैर बांग्ला माध्यमों में हो माध्यमिक तक बांग्ला की पढ़ाई अनिवार्य। लेकिन नहीं आया जवाब। 24 मई 2023 को अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, महासचिव राजीव कुमार श्रीवास्तव ने की अपील। इस बार गुहार लगी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के पूर्वी जोन सहायक आयुक्त से। उन्हें भी दी गई जानकारी ज़मीनी हालात के। 25 मई को उन्होंने राज्य सरकार से चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने को कहा दिल्ली मुख्यालय को, लेकिन 30 मई को किया इसे संशोधित। रिपोर्ट भेजने को कहा गया कोलकाता कार्यालय को, लेकिन राज्य सरकार बनी रही उदासीन। इसके बाद शुरू हुआ आंदोलन का दौर। व्यापक जनसंपर्क अभियान के बाद 22 दिसंबर को कोलकाता में 5000 से अधिक हिंदी भाषियों का हुआ समावेश। अब मामला जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट। न्यायिक लड़ाई ही बचा है विकल्प। तो लाखों युवकों का भविष्य कोर्ट के हवाले। देखना होगा हाई कोर्ट लेता है इस मुद्दे पर क्या निर्णय। करना होगा समय का इंतजार। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी, अपनी खाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। शारीरिक अस्वस्थता के कारण बैरकपुर डीडी ऑफिस नहीं गए पूर्व सांसद अर्जुन सिंह। उनके पुत्र विधायक पवन सिंह भी सीआईडी की नोटिस के बाद भी नहीं गए अधिकारियों के पास।
भाटपाड़ा नगर पालिका में भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट का डीडी विभाग। अर्जुन सिंह रहे थे भाटपाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष। इस मामले में अर्जुन सिंह से होनी है पूछताछ। बांग्ला शिक्षा विभाग के निर्देश पर हर स्कूल में मनाया जा रहा स्टूडेंट वीक। 8 जनवरी को हुआ समापन। आसनसोल के तुलसी रानी बालिका शिक्षा सदन में हुआ विशेष आयोजन। छात्राएं घर से बनाकर ले आईं लजीज व्यंजन। स्कूल परिसर में स्टॉल लगाकर की गई उनकी बिक्री। नाम दिया गया आनंद मेले का। प्रधान शिक्षिका बर्णाली मित्रा ने दी जानकारी। मकसद है छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना। टीम वर्क पर सबसे ज्यादा रहा जोर। चितरंजन थाना पुलिस की पहल पर 50 जरूरतमंदों को दिए गए कंबल। मौके पर उपस्थित थे स्थानीय विधायक विधान उपाध्याय, पुलिस उपायुक्त वेस्ट संदीप कर्रा, एसीपी कुल्टी शेख जावेद हसन, थानेदार इस्माइल अली, जिला परिषद कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान। पुलिस अधिकारियों ने किया दावा। बढ़ती ठंड को देखते हुए किया गया आयोजन। आसनसोल साउथ ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की तत्परता से परिजनों को कुछ ही घंटों में मिल गया लापता शिशु। LIC कार्यालय के निकटवर्ती नेपाली पाड़ा से लापता हो गया 4 वर्षीय लड़का। पिता निशित घोष ने दी जानकारी। अचानक गायब हो गया उनका बेटा। स्थानीय पुलिस चौकी में दी गई सूचना। बच्चा आ गया था भगत सिंह मोड़ पर। ट्रैफिक सिविक कर्मियों ने लिया उसे अपनी हिफाजत में। सूचना मिलने के बाद उसे सौंपा गया परिजनों को। बाराबनी प्रखंड प्रशासन की पहल पर 400 स्कूली छात्र छात्राओं को दी गई साइकिलें। सबुज साथी योजना के तहत किया गया इसका वितरण। लाभान्वित होने वालों में थे दोमोहानी के लिए जुड़ा बॉयज हाई स्कूल, दोमोहानी गर्ल्स हाई स्कूल की छात्र छात्राएं भी। मौके पर उपस्थित थे BDO शिलादित्य भट्टाचार्य, पंचायत समिति अध्यक्ष असित सिंह और अनिरुद्ध चैटर्जी। कुछ बिहार जिले का समीपवर्ती इलाका है हल्दीबाड़ी। फूल गोभी की कीमत गिरने से परेशान है किसान। कोल्ड स्टोरेज की कर रहे मांग। इलाके में होती है धान, जूट, मक्के की खेती। बड़े पैमाने पर होती है सब्जियों की खेती भी। किसानों ने दी जानकारी। बाजार में फूल गोभी बिक रहा है 12 से 15 रुपए प्रति किलो, लेकिन थोक विक्रेता उनसे खरीदारी कर रहे हैं 2 से 3 रुपए प्रति किलो। व्यवस्था में जानवरों को खिला रहे हैं फूल गोभी और बंधा गोभी। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए कंटेंट तो YouTube पर खूब करें वीडियो को लाइक, शेयर करें अपने नियर डियर वंस को जमकर। यदि आप इसे देख रहे हैं Facebook पर तो कर लें इसे फॉलो। नमस्कार, मैं अंजलि वाजपेयी।